मॉर्निंग पेरेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मिस आर्टिकुलेशन के बारे में। मिस आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब होता है गायब हो जाना, और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जैसे हमारे मुंह में जितने भी पार्ट्स होते हैं, टीथ, लिप्स, टंग, अपर जॉ, लोअर जॉ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यूवुला, इन सबको आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं। इन सब की हेल्प से हम बोलते हैं और इन सब की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है जिसको मिस आर्टिकुलेशन बोलते हैं, और हिंदी में तुतलाना भी कहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि हमारे बच्चे को मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे को इन 4 तरह के एंगल से देख सकोगे, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो होता है सोडा। सोडा मीन्स क्या होता है? एस मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, ओ मीन्स ओमिशन, डी मीन्स डिस्टॉर्शन एंड ए मीन्स एडिशन। अब सबसे पहले क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे क्या होता है, बच्चा एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ कन्वर्ट कर देता है। जैसे बच्चे ने बोलना तो है काम, तो बच्चा क्या बोलता है? ताम। बच्चे ने बोलना है खरगोश, तो उसको बच्चा बोल देता है खरदोश। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन होता है ओ मीन्स ओमिशन। ओमिशन में क्या होता है? बच्चा वर्ड को स्किप कर देता है। जैसे बच्चे ने बोलना होता है स्कूल, और बच्चा क्या करता है? स को स्किप कर देगा और बोलता है कूल। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओमिशन। थर्ड वन होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है? बच्चा वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। अब जैसे बच्चे को क को बोलना तो त चाहिए, बच्चा क्या करता है? क को ल बोल देता है, काम की जगह लाम बोल देता है। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। जो लास्ट वन होता है वो होता है ए मीन्स एडिशन। एडिशन में क्या होता है? बच्चा लेटर के साथ एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने बोलना है स्कूल, तो बच्चा क्या बोलता है? ई स्कूल। तो जो ई होता है उसको बच्चा एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, जिसको बोलते हैं एडिशन। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है 85% वो होती है फर्स्ट वाली प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे में तो सिर्फ ट में ही प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट वर्ड भी होता है वो भी बच्चा 3 लेवल पे गलत बोलता है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे बच्चा इनिशियली क गलत बोलता है। जैसे बच्चे ने बोलना है काम, तो बच्चा बोलता है ताम। बच्चा इनिशियली लेटर को गलत बोल देता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकंड वन होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है? बच्चा मिडल लेटर को गलत बोलता है। जैसे बच्चे ने बोलना है मकान, तो बच्चा बोलेगा मतान। बच्चे ने बोलना है स्कूटी, तो बच्चा बोलेगा स्तूटी। तो इस तरह से बच्चा मिडल लेटर को गलत बोलता है। जो लास्ट वन होता है वो होता है टर्शरी। टर्शरी में बच्चा लास्ट लेटर को गलत बोलता है। जैसे बच्चे ने बोलना होता है पालक, तो बच्चा बोलता है पालक। तो इन 3 लेवल्स पे बच्चे हैं जो वर्ड को गलत बोलते हैं। अब पेरेंट्स को क्या लगता है? बच्चे ने जैसे बोल दिया मैं मम्मी पापा के साथ मतान में गया। अब बच्चे ने तो क को त कर दिया, पर पेरेंट्स को तो सही सुनाई देता है। अब बच्चे ने फिर से बोल दिया मैंने पालक पनीर खाया, तो उसने फिर क को त कर दिया। तो पेरेंट्स को क्या लगता है? नहीं, हमारा बच्चा सही बोल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ऑल द टाइम अपने बच्चे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा सही बोल रहा है। और उसके बाद जब पेरेंट्स असेसमेंट करवा भी लेते हैं तो उनका सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है कि हमारा बच्चा कब तक ठीक होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक होने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत लंबा होता है, और ये बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। और जो ठीक होने का प्रोसीजर लंबा इसीलिए होता है क्योंकि बच्चा 4 लेवल्स पे पहले सही बोलता है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बातें करने में आता है, और वो 4 लेवल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है? बच्चा सिलेबल लेवल पे वर्ड को क्लियर करता है। जैसे बच्चे ने पहले क बोलना सीखा, उसके बाद बच्चा वर्ड लेवल पे क्लियर करता है, जैसे काम, काला, कान। उसके बाद बच्चा सिंपल सेंटेंस बनाता है, जैसे मैंने काम किया। उसके बाद बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो फिर क्या होता है? बच्चा स्टोरी बनाने लगता है, घर वालों के आगे सही बोलने लगता है, स्कूल में सही बोलने लगता है, बाहर सोसाइटी में सही बोलने लगता है, कॉन्वर्सेशन जब करता है तब सही बोलने लगता है। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये इतना लंबा प्रोसीजर है, तो इसीलिए बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है।
इसमें मिनिमम टाइम लगता है वो लगता है 2 to 3 मंथ्स का, और जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो लगता है 7 to 8 मंथ्स का। अब पेरेंट्स समर वेकेशंस में आते हैं और आके बोल देते हैं कि हमारे बच्चे की 1 मंथ में स्पीच क्लियर कर दो। तो जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ आपको एक्सेस बताएंगे और कुछ बोलने का पैटर्न बताएंगे, जिसको बोलते हैं प्लेस और मैनर, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। थेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि कहाँ से बच्चे की साउंड को प्रोनाउंस करना है, बच्चे ने कैसे मुंह खोलना है, कैसे अपनी टंग को रखना है, कैसे उसको पोस्चर करना है। तो वो सब आपको थेरेपिस्ट बताएंगी। जो इसका प्रोसीजर होता है वो थोड़ा लंबा होता है। अब एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मान लो हमने बच्चे को बोला मुंह खोलो। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं वो मुंह ही नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनके लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो घर से यहाँ पे थेरेपी करवाने के लिए आते हैं, उसके लिए थेरेपिस्ट भी डिफरेंट होता है, टोटली इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे को रैप्यू बिल्ड होने में ही टाइम लग जाता है, बच्चे की रैप्यू बिल्डिंग नहीं हो पाती है। तो जो हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, तो उस एक्सरसाइज से क्या होता है, बच्चे को घर में 20 to 25% फ़र्क पड़ता है अगर आप उस एक्सरसाइज को डेली अपने रूटीन में कर रहे हो और दिन में 4 to 5 मिनट्स कर रहे हो और दिन में 4 to 5 टाइम्स कर रहे हो। तो इससे बच्चे को 20 to 25% फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप 8 से 10 दिन ये एक्सरसाइज करवा के भी देखो, ज़रूर आपको बच्चे की स्पीच में कुछ फ़र्क पड़ेगा। और जो एक्सरसाइज होएगी, जैसे आप बच्चे को टंग को सर्कुलर करवा सकते हो, जैसे इस तरह से ऊपर नीचे इधर उधर, जैसे साउंड्स होगी कैंडल ब्लो करवाना, तो इससे बच्चे को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल्स से आइडियाज़ लेते हैं, जैसे बच्चे को चम्मच के थ्रू या फिर बैलून फुलाने के थ्रू उसकी स्पीच क्लियर करने का ट्राई करते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। अगर आप इस चीज़ को टाइम पर सीरियस नहीं लेते हो तो क्या होता है कि बच्चा एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है, क्योंकि वो जब भी बाहर कुछ बोलता है तो उसके फ्रेंड्स, सोसाइटी उसका मजाक बनाती है, उस पर हंसती है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लूज़ होता है। अब स्कूल में भी उसका सभी मजाक बनाएंगे, बच्चे को क्वेश्चन के आंसर्स आते भी हैं बट वो तो भी अपना हैंड रेस कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं सही बोलूँगा तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स सुसाइडल केस भी बन जाती हैं, और ये प्रॉब्लम आती है मोस्टली 6 साल के बाद, क्योंकि तब बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो चुका होता है और बच्चा भी मैच्योर होने लगता है। तो क्या होता है, जब भी उसका कोई मजाक बनाने लगता है तो उसको वो चीज़ फील होती है। और आगे जो सबसे डेंजरस प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जैसे मान लो बच्चे ने जो भी सुना, जो भी वो बोलता है वही चीज़ वो लिखता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की ये प्रॉब्लम लर्निंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम ऑनलाइन थेरेपीज भी करवाते हैं एंड ऑफलाइन भी थेरेपीज भी करवाते हैं। और क्या होता है, ऑनलाइन थेरेपी में हाँ बच्चे की जो एज होती है वो 6+ होनी चाहिए, बट जो ऑफलाइन थेरेपी होती है उसमें आप किसी भी एज में आ सकते हो। आप 6 साल की एज में आओगे, 7 साल की एज में आओगे, 15 साल की एज में आओगे या 20 साल की एज में आओगे, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो मैं आपको इन द एंड यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे से असेसमेंट करवाइए। अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। जो हमारे असेसमेंट चार्जेस होते हैं वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे का टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी किसी थेरेपिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि जो आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो आगे ना बढ़े। थैंक यू।